डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुजम्मिल तारिक एंड आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या होता है देखते हैं। लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस। ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं जिनमें जो ए है उसका ऑर्डर है m बाई n, बी का ऑर्डर है n बाई p और सी का ऑर्डर है p बाई o। ठीक है, तो देन a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए बी और फिर दरमियान में एडिशन का साइन प्लस a को c से मल्टीप्लाई कर दें ए सी, या a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये लॉज कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। डियर स्टूडेंट्स, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तीन मैट्रिसेस हैं, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रूव करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं, देन राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, b प्लस सी को, देन उसे a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b प्लस सी इक्वल टू क्या है, b मैट्रिक्स है 1 0 0 2 प्लस c मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 0 2। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। b प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस 3 4 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 2 4। अब a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1, और b प्लस सी हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि है 4 माइनस 1 0 और 4। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, अब इस पे रो बाय कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं। अभी 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 माइनस 4 1 प्लस 8 7। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस माइनस माइनस और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। ये हमारे पास, इसको 1 का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड ये हमने फाइंड आउट की है। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं, देन ए सी फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं आपस में। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 माइनस 1 इंटू बी मैट्रिक्स है 1 0 0 2। ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ए भी हमारे पास यहां से आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये क्या आता है 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। ये ए बी है। अब हम फाइंड करते हैं ए सी। ए सी क्या है हमारे पास, ए है मैट्रिक्स 1 2 3 माइनस 1, सी मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 0 और 2। ए सी इक्वल है, अब इसके ऊपर रो बाय कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो ए सी आएगा हमारे पास वो होगा 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 0 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये आएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो ये आएगा माइनस 5। अब ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल आएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 3 12, और माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7। इसको 2 का नाम देते हैं। तो दोनों की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स लेते हैं हम, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और एक ए मैट्रिक्स लेते हैं कोई भी। तो रिजल्ट ये प्रूव हो आई ए इक्वल टू ए आई विच इज इक्वल टू ए, तो हम कहते हैं जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए का, यानी आई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। देखें आई को मल्टीप्लाई करें ए से, ठीक है, और आंसर जो आएगा वो ए को मल्टीप्लाई करें आई से, ठीक है, आंसर दोनों का सेम हो यानी इक्वल टू ए हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर 11 है डियर स्टूडेंट्स, ए लेट आई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए इक्वल टू दिस। फाइंड करना है ए आई, इसका बी पार्ट है, ठीक है, बी आई फाइंड करना है, वो आपने खुद करना है, ठीक है, बी मैट्रिक्स गिवन होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं, आई मैट्रिक्स ये है और ए मैट्रिक्स ये है, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए आई, ठीक है। तो ए आई इक्वल टू ए मैट्रिक्स है 5 माइनस 3 4 6, ठीक है, और आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। तो देखें रो बाय कॉलम ऑपरेशन करते हैं इस पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए आई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ए आई किसके इक्वल होगा,
5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 और प्लस 0 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। ए आई जो मैट्रिक्स आएगा वो है 5 माइनस 3 4 और 6। डियर स्टूडेंट्स चेक करें ए आई को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें दोबारा ए मैट्रिक्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्रूव दैट फॉर ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए प्लस बी पहले फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स है 3 2 1 और प्लस बी मैट्रिक्स है -3 4 2। तो ए प्लस बी इक्वल होगा 3 प्लस -3 0 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3। अब इसका ट्रांसपोज देते हैं। हमने सीखा था हम ट्रांसपोज कैसे देते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, जो कॉलम होती है उसको रोज में चेंज करते हैं। यहाँ पे एक ही रो है, ठीक है, उसको हम कॉलम में चेंज करते हैं 0 6 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 3 2 1 और बी क्या है हमारे पास -3 4 और 2। अब पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, देन इन दोनों को ऐड करते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज 3 2 1 और बी ट्रांसपोज क्या आएगा -3 4 और 2। ठीक है, ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। अब फाइंड करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। 3 2 1 प्लस -3 4 और 2। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 -3 0 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो चेक कर लें हमारी इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है आपस में। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका बी पार्ट आपने पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। सी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, डी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड सी माइनस डी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। इसका जो पार्ट नंबर सेकंड का जो पहला हिस्सा है, ठीक है, जिसमें सी प्लस डी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज प्रूव करना है, वो आपने खुद करना है। ये पार्ट हम खुद करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सी माइनस डी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम सी माइनस डी फाइंड करते हैं। तो सी माइनस डी इक्वल टू 7 -3 2 -1 -1 1 2 2। तो c माइनस डी इक्वल होगा 7 -1 6 -3 -1 -4 2 -2 0 -1 -2 -3। इसका आप ट्रांसपोज ले लेते हैं। c माइनस डी का ट्रांसपोज इक्वल टू रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये रो है तो ये यूं हो जाएगी 6 -4 और जो ये रो है ये यूं हो जाएगी 0 -3। ठीक है, ये c माइनस डी का होल ट्रांसपोज है। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड इक्वल है c ट्रांसपोज माइनस डी का ट्रांसपोज। पहले हम c ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फिर हम d ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। c मैट्रिक्स ये है, d मैट्रिक्स है 1 1 2 2। तो देखें c ट्रांसपोज इक्वल होगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 7 -3 और ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 -1।
और डी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0, ठीक है, -3 -1 -4 और -1 -2 -3। तो इसको नाम देते हैं हम 2 का। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 1 और 2 को कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या प्रूव हुआ है? C माइनस डी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। आज हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसका फर्स्ट पार्ट है। इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू डैश, आगे ऑप्शंस दे सकता है। तो याद रखें AB का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है AB का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए पहले AB फाइंड आउट करते हैं। A है हमारे पास 2 5 -3 4 और B है -1 1 2 3। ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो रो बाय कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ए बी इक्वल होगा किसके? 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो ये आएगा 8 के इक्वल, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, तो ये 17 होगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ये 11। और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 इक्वल टू 9, ठीक है। ये ए बी है। अब हम फाइंड करते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है जी? 8 17 है, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और 11 और 9 को यू, ठीक है। कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है। बी का ट्रांसपोज इक्वल है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। -1 और 1 यूं हो जाएगा, 2 और 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके होगा? ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 5 है, तो ये हो जाएगा 2 5। और ये -3 4 -3 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकेंड कॉलम पे जाते हैं हम, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे जाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके? -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो ये हमें क्या देगा जी? यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पे आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -3,
तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 जाएगा 17। ठीक है, और ये जो लास्ट है 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो ये क्या आएगा जी 9। कॉल्ड इट इक्वेशन 2। तो चेक करें डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 एंड 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर फर्स्ट था, इसको नोट डाउन कर लें। नंबर 12 का सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इफ सी इक्वल टू ए बी सी डी देन शो दैट सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी। डियर स्टूडेंट्स, सी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेंगे, सी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, ए बी जो है वो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ए बी और सी डी क्या इस पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज है, इसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा से हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए सी रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा ए सी, और बी डी कॉलम में चेंज हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो चेक करें, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल सी के ही आता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।